लालची कबाब बिरयानी वाला। एक गांव में सोहन रहता था। सोहन वैसे तो किसान था और अपने खेतों में खेती करके गुजारा करता था, पर एक बार गांव में सूखा पड़ गया, जिस वजह से सभी लोग गांव छोड़कर जाने लगे, क्योंकि लोगों के बस में अब फसल को उगाना नहीं था। जिस वजह से जो किसान थे वो गांव छोड़कर जाने लगे। ये देखकर सोहन भी काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसकी खेती भी सारी बेकार हो रही थी। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो मैं तो मर ही जाऊंगा। क्या मुझे भी गांव छोड़कर चला जाना चाहिए? अजी, गांव छोड़कर जाएंगे कहाँ? और चले भी गए तो फिर रहेंगे कहाँ? हमारा सब कुछ तो इसी गांव में है, और वैसे भी सूखा कुछ ही दिनों के लिए पड़ा है। हमेशा तो ऐसा रहेगा नहीं। आप कोई दूसरा काम देख लीजिए। क्या काम देखूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अजी, आपको जो देखना है देख लेना। बस आप बताइए तो आज मैं आपके लिए बिरयानी बना दूं, वो भी कबाब वाली, क्योंकि कबाब बिरयानी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। बिरयानी का नाम सुनकर सोहन के दिमाग में एक उपाय आया और उसने अपनी पत्नी से कहा, ये तो तुमने बहुत ही अच्छी बात कही। ठीक है, आज तुम कबाब बिरयानी बनाओ और मैं भी इसी काम को शुरू करूंगा, क्योंकि बिरयानी तो तुम बना ही लेती हो, बस सामान में ले आया करूंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी गीता भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अगले दिन ही वो कबाब बिरयानी बेचना शुरू कर देती है। वो बिरयानी घर से बनाकर ही लाता था, क्योंकि बिरयानी गीता बनाती थी, वो तो बस उसे बेचता था। वहीं कबाब बिरयानी को स्वादिष्ट बनाने के लिए वो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करती थी। जब गांव वालों ने सोहन की कबाब बिरयानी देखी तो वो सभी उसकी दुकान पर आने लगे, जिससे उसकी खूब बिक्री होने लगी, क्योंकि उसकी बिरयानी पूरे गांव में फेमस हो गई थी। इसी के साथ दूसरे गांव के लोग भी उसकी बिरयानी खाने आने लगे। अरे भैया, किस तरह बिरयानी बनाते हो तुम? तुम्हारी जैसी कबाब बिरयानी यहाँ पर कोई नहीं बना पाता। पता है, मैं दूसरे गांव से आया हूँ। अरे भैया, ये तो हमारा सौभाग्य है। बस कुछ नहीं, आप लोगों की दुआ से ही ये इतनी स्वादिष्ट बन जाती है। बस भैया, इसी तरह ईमानदारी से बिरयानी बनाते रहो। हाँ हाँ, क्यों नहीं भैया। आप लोग बस इसी तरह मेरी दुकान पर आते रहना, मैं इसी तरह कबाब बिरयानी बनाकर खिलाता रहूंगा। इसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अपनी इतनी तारीफ सुनकर सोहन बहुत ही खुश होता है। वहीं दूसरी तरफ मौसम भी काफी अच्छा होने लगा था, जिस वजह से सूखा धीरे धीरे खुशहाली में बदल रहा था, क्योंकि अब महीने में 2 बार बारिश हो जाती थी, जिस वजह से जो गांव से लोग चले गए थे वो वापस गांव में आने लगे। और जब उन्होंने सोहन की कबाब बिरयानी खाई तो उन्हें भी उसकी बिरयानी काफी अच्छी लगी, जिससे उसकी दुकानदारी और ज्यादा बढ़ गई। इसी के साथ सोहन को घमंड भी आने लगा और उसके मन में लालच भी आ गया, क्योंकि वो चाह रहा था कि अब वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए और लागत कम लगाए। और एक दिन उसने अपनी पत्नी गीता से कहा, अजी सुनती हो, तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं कर सकती जिससे लागत कम लगे और हमें बचत ज्यादा हो? ए जी, क्यों? क्या हो गया? क्या बचत कम हो रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी मैं चाहता हूँ हम लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाएं, क्योंकि जितनी जल्दी अमीर हो जाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा ही होगा। मुझे पता है, पर कोई भी काम एकदम नहीं होता है। आप धीरे धीरे लगे रहिए। वैसे भी सभी को हमारी कबाब बिरयानी बहुत ही पसंद है। हाँ हाँ, मुझे पता है, तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत दो। मैंने जितना कहा है उतना बताओ। क्या बिरयानी कम सामान डालकर नहीं बन सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकती? मैं कल से बना दूंगी। पर अगर आप इससे ज्यादा नुक्स निकालेंगे तो आप खुद ही बना लीजिए। ठीक है, मैं खुद ही बिरयानी बना लूंगा। मुझे तेरी जरूरत नहीं है बड़ी आई कबाब बिरयानी बनाने वाली। और इस तरह वो अपनी पत्नी से लड़ाई कर लेता है। वहीं गीता अपने पति से गुस्सा होकर मायके चली जाती है। वहीं सोहन अकेला रह जाता है और अगले दिन वो अपनी कबाब बिरयानी में कबाब कम डालता है और सामान भी काफी कम डालता है, जिस वजह से जब ग्राहक मदन उसकी दुकान पर आता है तो वो उससे कहता है, अरे भैया, आज तुम्हारी बिरयानी में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहे? और आज कबाब भी कितने कम लग रहे हैं, क्या हुआ? अभी तो महंगाई भी नहीं हुई है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी कभार हो जाता है। कल से अच्छी बिरयानी बनाकर लाऊंगा। ठीक है भैया, वैसे भी मैं तो सिर्फ तुम्हारी ही बिरयानी खाने आता हूँ। ये सुनकर सोहन के मन में और ज्यादा लालच आ रहा था और अगले दिन उसने फिर उसी तरह बिरयानी बनाई, पर उसे पता नहीं था कि गीता
मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बना रही थी। उसने तो स्टील के बर्तन में ही बिरयानी बना डाली। अब तो वो रोजाना इसी तरह बिरयानी बनाने लगा और कभी कभार तो वो अपनी कबाब बिरयानी में 1-2 दिन रखे हुए कबाब भी डालने लगा, जिस वजह से उसकी बिरयानी का स्वाद काफी ज्यादा खराब हो गया और अब उसकी दुकानदारी भी धीरे धीरे कम होने लगी। ये देखकर वो काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं एक दिन जब वो कबाब बिरयानी बेचने आया तो उसने देखा उसके सामने एक नई दुकान खुल गई है और उसने भी कबाब बिरयानी लगाई। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुआ। अरे भैया, तुमने मेरी दुकान के सामने दुकान क्यों लगा ली? क्या तुम्हें पता नहीं है यहाँ पहले से ही दुकान है? मुझे पता है, तो क्या हुआ? ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि हम किसी दुकान के सामने दुकान नहीं लगा सकते? हाँ, मुझे पता है कि नहीं लिखा है, तो भी मैं तुम्हें यहाँ पर दुकान नहीं लगाने दूंगा। पर उसने उसकी बात नहीं मानी, जिस वजह से सोहन और ज्यादा दुखी हो गया और उसे अपनी पत्नी गीता की याद आने लगी। वही उसने देखा कि उसकी कबाब बिरयानी से ज्यादा सामने वाली दुकान की बिरयानी बिक रही थी, क्योंकि वो उससे सस्ती और अच्छी बिरयानी दे रहा था। ये देखकर वो अब और ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि उसने अपने लालच की वजह से अपनी पत्नी से झगड़ा कर लिया और अब वो अपनी पत्नी को वापस लाना चाहता था। इसलिए वो उसके मायके गया और उससे कहा, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मेरी दुकान अब बिल्कुल भी नहीं चलती है। तो मैं क्या करूं? तुम्हें तो तब ज्यादा बचत की पड़ी हुई थी ना। लो, कर लो अब ज्यादा बचत। अरे तुम्हें नहीं पता है, मेरे सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। इसके बाद उसने गीता को सारी बात बताई। गीता को जब पता लगा कि उसकी दुकान के सामने दूसरी दुकान खुल गई है तो वो अपने पति की मदद करने के लिए तैयार हो गई और फिर अगले दिन आकर वो फिर से मिट्टी के बर्तन में कबाब बिरयानी बनाने लगी। वहीं लोग उसकी कबाब बिरयानी की खुशबू सूंघ कर फिर से उसकी दुकान पर आने लगे। ये देखकर रमेश बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने अपने आप से कहा, ये नहीं हो सकता है, मैं अपनी बिक्री को गिरने नहीं दूंगा, चाहे फिर मुझे कुछ भी करना पड़े। और ये कहकर उसने अगले दिन कबाब की संख्या बढ़ा दी। पर कबाब की संख्या बढ़ाने के बाद भी उसकी बिरयानी कोई नहीं खाने आया, तो उसने अपनी बिरयानी के दाम बढ़ाकर मात्र 10 रुपए कर दिए। यानी कि पहले जो 50 की थी वो अब बस 10 रुपए में बिक रही थी। ये देखकर सभी गांव वाले उसकी कबाब बिरयानी पर टूट पड़े। पर जब गांव वालों ने उसकी भरपेट बिरयानी खाई तो अगले दिन उन लोगों की तबीयत खराब हो गई, जिस वजह से गांव वालों ने रमेश को खूब पीटा। तो रमेश ने बताया, मैंने खराब कबाबों को बिरयानी में डाला था, क्योंकि अगर सही डालता तो मुझे बहुत नुकसान हो जाता और वैसे भी मेरी दुकानदारी कम हो रही थी, इसलिए मैंने ये सब किया। ये सुनकर गांव वालों ने उसकी खूब पिटाई की और उसे वहां से भगा दिया। ये देखकर सोहन बहुत खुश हुआ और अब वो आराम से अपनी कबाब बिरयानी बेच रहा था। वहीं उसके मन से भी लालच बिल्कुल निकल चुका था, क्योंकि उसने जान लिया था अगर वो बचत के चक्कर में लालच करेगा तो उसकी दुकानदारी हाथ से चली जाएगी। इसीलिए वो ईमानदारी के साथ अपनी दुकान चलाने लगा। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लालच के चक्कर में आकर बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और अहंकार के चक्कर में अपनों से लड़ाई झगड़ा भी हमें खुद ही भारी पड़ जाता है। इसलिए हमें कभी भी लालच और अहंकार नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।